अभी आप भट्ट साहब से कुछ सुनेंगे कि क्या इंसिडेंस था, कैसे था। मैं थोड़ा सा आपको संक्षेप में बता देता हूँ। इमरजेंसी में हमारे पास इनका सिटी स्कैन आया था और कॉल आई थी इनके बेटे की। रजत ने कोऑर्डिनेट किया था जो हमारे मैजिस्ट्रेट हैं, और बेसिकली इनके ब्रेन में काफ़ी बड़ा ब्लीड था और ये बेहोशी की अवस्था में हमारे पास आए और हमने इमरजेंसी में इनको ऑपरेट किया था। कुछ दिन आईसीयू में भी रहे और उसके बाद बाकी था। तो ये केस विशेष पर हमने इसलिए चुना क्योंकि जो इमरजेंसी सर्जरीज होती है उसमें परिवार का डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सही समय पे और टाइमली डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि जो रूटीन सर्जरी होती है जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई अर्जेंसी नहीं है, उसको हम थोड़ा टाइम टाल के भी कर सकते हैं, डिसीजन में थोड़ा डिले भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जो इस तरह की सर्जरीज होती हैं इनमें हम बोलते हैं टाइम मैटर्स, टाइम इज ब्रेन। मतलब आप जितना टाइम लगाएंगे डिसीजन लेने में उतना ही पेशेंट के लिए वो अच्छा नहीं होता। तो एक बार पहले भट्ट साहब उनकी बेटे आपको बताएंगे कि कैसे क्या रहा था, फिर हम आगे की चर्चा। मैं बेटा नहीं हूँ, मैं इनका साडू भाई। मैं साथ में खाएँ के शुरू से लेकर लगभग 1 साल हो जाता है। 10 सितंबर को इनके नाइट में जो है इनके साथ दिक्कत हुई थी। 9 सितंबर को नाइट में दिक्कत हुई थी, चोट लगी। हमें पता नहीं लगा घर में और हमने सोचा ठीक है चोट कहीं दिखाई नहीं दे रही, किसी में बाल भी नहीं है तो चोट कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। सुबह 2 बजे करीब मेरे पास कॉल आई रात को। मैंने जो है गया घर पे, मैंने देखा तो मैंने सोचा सांस ले रहे हैं, सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रात का समय मैंने कहा थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे, लेकिन फिर नहीं उठे तो चिंता हुई तो फिर हम कृष्णा हॉस्पिटल गए। वहाँ उन्होंने देखा बीपी और शुगर जैसे नापते हैं सभी लोग, सब देखा तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। फिर करते कुछ हमने उन्होंने कहा भाई सिटी स्कैन किया जाए। सिटी स्कैन किया तो उसमें क्लॉट था। उन्होंने जो बताया हमें कि उन्होंने कहा जो सेंटर लाइन होती है वो भी खिसक गई है। अब उन्होंने तो तैयारी कर ली थी अपनी, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा, आप लोग यहीं के लोकल के हैं तो आप जानते हैं कि इस केस से आदमी डरता है। तो इतने में हमारे रजत जी पड़ोसी भी हुए, तो हमने इनसे कांटेक्ट किया, थोड़ा औरों से भी कांटेक्ट किया। तो सबने सजेशन दिया कि वहाँ आप जाइए, क्योंकि मेरे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जसपुर के, वो भी मैक्स में ही गए थे। तो फिर हमने इनके थ्रू वहाँ कॉल किया, वहाँ सब चीज़ भेजा। फिर वहाँ से इन्होंने कहा टाइम दिया था हमें कि आप अगर 7 घंटे के अंदर यहाँ ले आएंगे तो आप पेशेंट ले लेंगे। तो हमने यहाँ से तुरंत एम्बुलेंस किया, तुरंत गए। 7 घंटे क्या 5.5 घंटे में वहाँ पहुँच गए। और मतलब मैं खुश इस बात से हुआ कि वहाँ जाते ही 1 मिनट की देरी भी नहीं हुई, जैसा कि उन्होंने लिया एकदम। और लेने के बाद में रातों रात मतलब ऑपरेशन भी किया। अगले दिन रिपोर्ट भी आई, और जब अगले दिन रिपोर्ट आई, अच्छी रिपोर्ट आई, तो हम भी प्लस हम भी। फिर उसके बाद आईसीयू में रहे। आईसीयू में रहने के बाद फिर रूम में रहे। रूम में रहने के बाद सबसे बढ़िया ये रहा कि मेरे जितने भी जानने वाले थे जिनके साथ ऐसे केसेस हुए हैं, वो कहते हैं कि 1 साल लगभग लग ही जाता है कवर करने में, रिकवरी में। लेकिन मैंने इस केस में देखा कि जिस हालत में ये थे, जो इनकी हालत थी, उस हिसाब से इन्होंने जो रिकवर किया वो लगभग 4 महीने में आपके पास जब दोबारा दिखा है तो शायद आराम से करके, मतलब फर्स्ट विजिट पे ही हम उस पर क्या बोलते हैं उसको, जो चेयर होती है व्हील चेयर, उस पर नहीं ले गए, खुद चल के गए। मतलब इतना इम्प्रूवमेंट देखा है। और सबसे बढ़िया चीज़ मुझे ये लगी हॉस्पिटल की कि मैक्स में जो स्टाफ है हेल्पफुल है। मतलब आपको कुछ नहीं करना है जी, आपको कुछ नहीं करना, आप अपना काम कीजिए बस। ना आपको दवाई लेनी है, ना आपको कुछ करना है। मतलब बहुत बढ़िया सिस्टम वहाँ पर मैंने देखा। और जो मरीज के ऊपर टाइम देते हैं, और प्लस मैं तो शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का कि हम तो पता नहीं कितनी बार इन्हें परेशान करते थे बाय टेलीफोनिक भी, जहाँ दिख जाए वहीं पर ही। तो ऐसा कुछ नहीं जैसे और हॉस्पिटलों में हमने देखा कि वो मूवी नहीं लगाते डॉक्टर, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर साहब का, उन्होंने इस केस को हैंडल करके बचाया। इसमें लगभग भैया खर्चा तो मैक्सिमम हमारा एक्चुअली वो नहीं था, हेल्थ का कार्ड नहीं था, तो मैक्सिमम 30 के आसपास का खर्चा है।
आयुष्मान कार्ड से भी आपको मदद मिली? नहीं नहीं, आयुष्मान कार्ड था नहीं, कार्ड हमारे पास कोई नहीं था, तो कैश नहीं करना पड़ा सब। आज पेशेंट आपके सामने है, आप बोलते हैं सब कुछ है, और आप में से कई लोग तो जानते नहीं हैं उनको पर्सनली।